नमस्ते स्वामी जी। Okay, so you can also put your questions in the chat box. Chat box में आप सवाल भी डालते जाएं। मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, हाँ। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि उसको लेना है तो उसको आंसर भी करेंगे, ठीक है। कुछ फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स क्या कि अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट करें। सो ट्रीटमेंट किसी भी चीज का, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो तीन तरीके से हो सकता है, राइट। थ्री वेज इन विच यू कैन ट्रीट योर बॉडी। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको क्या देखना पड़ेगा कि बॉडी में तीन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं क्या। व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन ट्रीट आवर बॉडी। शरीर को ठीक करने के वो तीन फंडामेंटल फैक्टर क्या हैं, ठीक है। नाउ बिकॉज यू हैव बीन एजुकेटेड इन अ सर्टन वे, आप थोड़ा, आपका एजुकेशन हो गया, हाँ, एक तरीके से एजुकेशन कराया गया आपको, तो आप ना एक ही तरीके से सोचते हो, उसी तरीके से सोच, जैसे एजुकेशन है वैसे ही सोचते, राइट। तो आपको थोड़ा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस, हाँ। जो आपका एजुकेशन है, अच्छा, आप लोग कैसे देखते हो, ये भी मैं आपको प्रूव करके देता हूँ। यू आर थिंकिंग एवरीथिंग इन अ रॉन्ग मैनर। ये मैं अभी आपको प्रूव करूंगा तो पता चलेगा कि कैसे आप गलत सोचते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, यस और नो? यस, फूड गिव्स अस एनर्जी, यस। इसका मतलब जितना फूड खाएंगे उतना एनर्जी मिलेगा, ट्रू। फूड खाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। 20 साल खाएंगे तो एनर्जी और बढ़ जाएगा, 40 इयर्स तो और बढ़ जाएगा, 80 इयर्स में सुपरमैन बन जाएंगे, सुपर ह्यूमन। नहीं, डजेंट हैपन। यू बिकम वीक, 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 आप कमजोर होते जाते हैं और इतने कमजोर हो जाते हैं एक टाइम के बाद में गायब हो जाते हैं। सो फूड गिव्स अस एनर्जी, ये तो मिथ है भाई, दिस इज मिथ। अच्छा, नेक्स्ट, एजुकेशन गिव्स अस एम्प्लॉयमेंट, यस, ट्रू, सभी बिल्कुल पक्का। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कब हुआ, अगर स्टेट वाइज भी देखोगे तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे होगा? गरीब स्टेट में नहीं, एजुकेटेड स्टेट में। 100 इयर्स बैक, 100 साल पहले कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे? नोबडी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन सिस्टम लेके आए, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, इज इट डिक्रीजिंग? नो, इंक्रीजिंग। And we are trying to educate more and more person, yes or no? Education is increasing, unemployment is increasing, so education brings unemployment, true or false? True.
आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। राइट, 100 years back or 150, 200 years back, there was not even a single person unemployed in India. Education brings us unemployment. And we want to create more education in the society. Yes or no? That means we want to create more unemployment in the society. और परेशान भी इसलिए हो रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट सब बोलते हैं ना. सो वी आर ब्रिंगिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग. कैसी बात कर रहे हैं फिर हम? When there was no medicine, how many diseases were there? In contrast, in comparison to today, आज से 100 years back, how many diseases used to be prevalent in a society? नहीं ध्यान आ रहा? जस्ट गो 3 जनरेशन बैक, 3 जनरेशन पीछे जाओ. आपके दादाजी, उनके पिताजी, उनको कितनी बीमारियां थी? आपको जो प्रॉब्लम है क्या उनको था? अरे टेस्ट नहीं होता तो लोग मरते नहीं क्या? सिम्टम नहीं होता क्या? बीमारी होती तो सिम्टम होता ना, टेस्ट हो चाहे नहीं हो. क्या उनको ऐसा सिम्टम था? नहीं था ना. तो दवाइयां जितनी बढ़ गई, बीमारी उतनी बढ़ गई. यस और नो? डेटा उठा के देख लीजिए. मोर मेडिसिन, मोर डिजीज, एंड वी वांट टू ओपन मोर हॉस्पिटल. यस और नो? More doctors, yes or no? That means you want to create more disease. There are lot of data research being done where they say जहां भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होता वहां ज्यादा लोग बीमार होता है. मोर डॉक्टर्स, मोर डिजीज. यस, गूगल करके देखो. गूगल करके देखो आप. ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहां देखा गया कि मेडिकल फैसिलिटी जहां भी ज्यादा होती है वहां ज्यादा लोग मरते हैं और बीमार होते हैं. Organic food was available earlier, but food itself was not available. Just think about your great grandfather. उनको आप जो खाते हो, आप what you eat, everything in the world. हर कलर का फ्रूट खाते हैं, नट्स खाते हैं, विटामिन, मिनरल, नो नो व्हाट नॉट. उनको खाने को मिलता था क्या? सीजन में जो उग गया वही खाना है उनको. You eat 10 course meal, they would eat 1 course meal. ठीक है ना? हम गलत सोचते हैं, हम सोच गलत रहे, हर चीज गलत सोच रहे हैं. सोल्यूशन कैसे मिलेगा बताओ? विल वी एवर गेट सोल्यूशन? वी विल नेवर गेट सोल्यूशन. कितना भी लोग बोलते हैं, आपको लगता है कि एक अंग्रेजी वर्ड बोल के सोल्यूशन मिल जाएगा? आज तक तो नहीं मिला. कोई नाम रख के बीमारी का सोल्यूशन मिल जाएगा? ट्राई, अपना नाम बदल के देखो, अगले दिन बीमारी जाती है कि नहीं. तो हर चीज गलत सोच रहे हैं. सो गेटिंग बैक टू बेसिक्स, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अगर प्रॉब्लम आएगा, जो दवाई खा रहे हैं, अभी कोलेस्ट्रॉल का यू टर्न लिया ना, 40 आफ्टर 40 years, now the whole medical fraternity is preparing themselves to take a U-turn on cholesterol. पहले कोलेस्ट्रॉल खराब होता था, अब आगे आप सुनेंगे क्या? कोलेस्ट्रॉल इज गुड.
40 साल तक जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने का गोली आपको दिया, उससे आपको डायबिटीज हुआ और प्रॉब्लम आया बॉडी में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये बताइए। चलिए, क्या आपको डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गवर्नमेंट लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? WHO? अमेरिका बहादुर? अमेरिका लेगा? नहीं लेगा। मगर आप विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट आप मान लेते हैं उनकी बात, विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट। 100 साल में एक भी क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं हुआ, एक डायबिटिक ठीक नहीं हुआ इन लास्ट 100 years। मगर आपको उनकी बात ही सुनना है। शुगर बढ़ गया, शुगर कम करो, शुगर शुगर कम करके एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ इन द लास्ट 100 years। ब्लड प्रेशर कम करके हार्ट डिजीज किसी का खत्म नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम गई नहीं इन द लास्ट 100 years। एक भी प्रूफ नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल प्रूफ। थायराइड 50 साल में किसी का ठीक नहीं हुआ थायरोक्सिन खा के, एक भी प्रूफ नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी का ठीक नहीं हुआ। रूमेटाइड आर्थराइटिस किसी का ठीक नहीं हुआ दवाई खा के। ऑस्टियो आर्थराइटिस किसी का ठीक नहीं हुआ करंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से। शरीर कमजोर होता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है। विथ वॉट एवर यू आर डूइंग, ऑल द डाइट एंड दिस एंड दैट, सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो ना। पैदा होते ही कितने वैक्सीन लगवाए होंगे? आपके बच्चे का प्रोटोकॉल है ना, हॉस्पिटल में जाओगे तो वो 24 वैक्सीन तो लगने हैं, इम्यूनाइजेशन तो होना ही है ना। होगा कि नहीं होगा? तो आर यू बिकमिंग स्ट्रांग और आर यू बिकमिंग वीक? वी आर बिकमिंग वीक। मगर प्रोटोकॉल फिर भी उन्हीं का फॉलो कर रहे हो ना। नाउ शुड नॉट आई कॉल इट स्लेवरी? क्या मैं इसको गुलामी टर्म ना दूं? तो थोड़ा अलग से देखना शुरू करते हैं ना। अभी भी आप फिरंगियों के चक्कर में ही पड़े हुए हो। वो 200 साल 300 साल राज करके चले गए, मगर हम अभी भी पड़े हुए हैं उन्हीं के चक्कर में। बिल्कुल धोखा हो गया जी। पर धोखा होने के बाद में निकल कहां रहे हैं? ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उन्होंने। उन्होंने तो पूरा ऑल्टरनेटिव थेरेपी बर्बाद कर दिया। एक बात याद रखिए, दिस इज द ओनली कंट्री वेयर यू हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस एनीथिंग। ये इकलौता देश है जो फ्री कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। आप रास्ते पे एक पत्थर को लाके उसको भगवान बना दो ना अपना, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप बोलो कि यही मेरे भगवान है, यही है और सब बकवास है, बोलो आप, किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये फ्री कंट्री है, साइंस यहां की पैदाइश है। जो लोग साइंस चुरा के ले गए यहां से, वो हजम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 300 साल भी हजम नहीं कर पाए। एनवायरमेंट खराब कर दिया ना, एनवायरमेंट पूरा खराब कर दिया ना। साइंस के नाम पे किया ना, अच्छा के नाम पे किया ना, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे किया। तो आप कैसे, आपकी लाइफ कैसे अच्छी रहेगी? तो प्लीज, द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड, जो आम जनता है, नॉर्मल पीपल, हमारे जैसे लोग,
ये सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। ये सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, मगर आपको समझने की जरूरत है पहले, लेकिन अपने एजुकेशन से हटके, जो पढ़ाई की उससे हटके। अगर आप समझेंगे, आप अपनी लाइफ अच्छी करेंगे, आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। एंड समबडी रोट रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। इंडिया में कोई रिलीजन है नहीं। रिलीजन इज नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रूफ करूं? दोबारा से प्रूफ? आप लोगों को प्रूफ तो करना ही पड़ता है ना, तभी आप समझेंगे। ठीक है, स्वधर्म, स्वधर्म मेरा धर्म, पारिवारिक धर्म परिवार का धर्म, सामाजिक धर्म समाज का धर्म। अब धर्म की जगह पे आपको अंग्रेजों ने क्या पढ़ाया? धर्म इज रिलीजन। सो लेट्स टेक ऑफ धर्म, धर्म हटाते हैं, यहां रिलीजन डाल देते हैं। माय रिलीजन, माय फैमिलीज रिलीजन, माय सोसाइटीज रिलीजन। कुछ फिट बैठ रहा है क्या? कैन इट बी डिफरेंट? धर्म सबका अलग है। माय धर्म इज डिफरेंट। माय धर्म टुवर्ड्स माय फैमिली और पारिवारिक धर्म इज डिफरेंट। सामाजिक धर्म इज डिफरेंट। सांसारिक धर्म इज डिफरेंट। आध्यात्मिक धर्म इज डिफरेंट। कैन यू रिप्लेस धर्म विथ रिलीजन? नहीं, मगर आप तो यही मानते हैं। आपने कभी ये डाल के भी नहीं देखा? एक गोरे ने बोल दिया, आप आने आंख बंद करके मान लिया। देयर इज नो रिलीजन इन इंडिया एंड वी डोंट नीड टॉलरेंस बिकॉज वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। टॉलरेट तो वो करता है ना, झेलना होता है ना टॉलरेंस। इट इज नॉट अ गुड वर्ड। आप पड़ोसियों को झेलते हो, अपने परिवार को झेलते हो क्या? टॉलरेंस इज नॉट अ गुड वर्ड, सो देयर शुड नॉट बी एनी रिलीजियस टॉलरेंस। Rather, there should be acceptance to every individual's way. भाई, किसी को एक पेड़ ही अच्छा लगता है, किसी को अपनी मां में ही ईश्वर दिखता है, तो क्या प्रॉब्लम है? एक्सेप्टेंस होना चाहिए, टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस इज अ बैड वर्ड। देखिए ना, सब कुछ गलत सोचे, सब कुछ गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको किसी और ने पढ़ा दिया कुछ, आप वही मानने में लगे हुए। उससे आपकी लाइफ अच्छी नहीं हुई, फिर भी वही मान रहे हैं। तो शरीर, तीन चीजें आपको शरीर में देखने को मिलेगा। सो कीप योर एजुकेशन असाइड, आइडियाज असाइड, आइडियाज साइड में रखो, है ना। और जो भी आइडियाज, आइडियोलॉजीज एंड रिलीजन है ना, दे आर अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। आइडिया, आइडियोलॉजी, राइट एंड लेफ्ट आइडियोलॉजी होता है ना, एंड रिलीजन, दे आर कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। ये तीन चीजें कभी नहीं होना चाहिए। फॉर दैट यू शुड कीप योर अ लिटिल डिस्टेंस विथ योर आइडेंटिटी। इसी को धर्म कहते हैं, स्वधर्म। अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। तो बीमारी किसको है? आपको है ना। अगर थोड़ा डिस्टेंस होगा तो बीमारी तकलीफ नहीं देगी। कुछ समझ आया क्या बोला? मिस कर गए? बीमारी किसको है? Who has disease? I, isn't it? Your identity has a disease now. If your identity has disease, there will be more suffering because you have disease. If you keep your identity at a little distance,
थोड़ा दूर रखो आइडेंटिटी को, तो यू माइट हैव डिजीज, आपको डिजीज होगा बट सफरिंग नहीं होगा आपको, बिकॉज यू आर अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो। ग्रह दोष किसको लगता है? शनि की 7.5 किसको होती है? आप बैठे हैं आपके घर में, आपके दूसरे परिवार वालों को तो नहीं है, आपको है, या आपके दोस्त को तो नहीं है 7.5, वहीं बैठे हुए हैं तब भी नहीं है उसको। क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी को होता है वो। दो ग्रह दोष किसको लगा? एक आइडेंटिटी को लगा। यू आर एन आइडेंटिटी। So if you keep a little distance from your identity, if you start observing yourself, so ग्रह दोष का सफरिंग आपको नहीं होगा, क्योंकि सफरिंग भी तो आइडेंटिटी को ही है। चलिए ये बात तो ज्यादा हो जाएगा ना, सिर के ऊपर से अभी निकल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? पहले बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। देर इज समथिंग सॉलिड इन योर बॉडी। व्हेन यू से बॉडी, बॉडी सॉलिड एक चीज है ना, लंप है, सॉलिडिटी है बॉडी के अंदर। दूसरा पार्ट क्या है? गर्मी है शरीर के अंदर, टेम्परेचर है, इजंट इट? तीसरा पार्ट विच यू मिस ऑल द टाइम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना उसको हमेशा हम मिस कर देते हैं। सपोज योर बॉडी स्टॉप्स वर्किंग, किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसको चालू करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको क्या बोलते हैं? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब देखो अंग्रेजी नाम रख के तो कोई ठीक नहीं होता, आपको प्रेशर बनाना पड़ता है ना हार्ट में, तो मुंह से हवा भरो और पंप करो। आप क्या बना रहे हो? प्रेशर बना रहे हो हार्ट में। वो प्रेशर से हार्ट चलना शुरू कर सकता है। तो कोई भी चीज चलती कैसे है? प्रेशर में चलती है। किसी भी चीज को आपको एक्टिव करना है तो उसका रिक्वायर्ड प्रेशर अगर देंगे तो वो एक्टिवेट होगा। और ये चीज हम मिस करते हैं बिकॉज प्रेशर हमको दिख नहीं रहा, टेम्परेचर भी फील हो रहा है, प्रेशर नहीं पता। सो प्रेशर, टेम्परेचर, एंड द थर्ड थिंग इज मटीरियल। तो अपने मटेरियल मैनेज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, टेम्परेचर मैनेज करके ठीक है। अच्छा टेम्परेचर का एक और एग्जांपल बताओ। somebody who is suffering from a kidney issue किसी को है, और यूरिन इनकॉन्टिनेंसी भी है, यानी यूरिन पास नहीं होता। तो कभी ऐसा लगे किसी को ना, तो एक काम करेंगे, बहुत सिंपल। आपको पहले क्या है, थोड़ा पानी पी लेना है, एंड देन गो टू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। गर्म पानी लो एंड जस्ट पुट द हॉट वाटर बिलो योर हिप, कमर से नीचे आप गर्म पानी डालो। आपने जो पानी पिया हो ना, इमीडिएटली रिलीज होना चालू हो जाएगा, यूरिन आ जाएगा। अगर आप कमर से नीचे को गर्म कर दो तो एकदम से आपके बॉडी का पानी जो है ना उस तरफ से निकलना चालू हो जाता है। इट कैन बी यूज एज अ मोडालिटी फॉर मतलब किडनी पेशेंट को इसको यूज किया जा सकता है उन पे, और मेरे ख्याल से कुछ लोग करते भी हैं इसको। अच्छा फीवर जब आ जाता है, पांव जब भी ठंडे हो, खास करके ठंड के टाइम पे, whenever there is a cold season, whenever you are feeling your feet is getting cold, you will see your head will start getting warm. टेम्परेचर रिवर्स हो गया ना। हेल्थ क्या होता है? ठंडा सिर, गर्म पांव, दिस इज हेल्थ। डिजीज क्या है? ठंडा पांव, गर्म सिर।
रिवर्स करो, उल्टा करो, जस्ट हीट अप द लेग्स और ऊपर पानी का ठंडा पट्टी डालो, रिवर्स हो जाएगा टेम्परेचर, बंदा ठीक हो जाएगा। अग्नि कर्म is a part of Ayurveda which is almost like in a dwindling state. There is a lot of research needs to be done in the area of Agni Karma. लेकिन इसमें फिजिकल सपोर्ट चाहिए, देर हैज टू बी ए पर्सन हु इज डूइंग इट। तो अग्नि कर्म करेंगे ना, आजकल जिनको कफ वात दोष होता है, दे फील पेन इन द हील्स, हील्स में बड़ा पेन होता है ना, सुबह उठ के पांव नीचे नहीं रख पाते। कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनका हील में बहुत पेन होता है। व्हेन दे गो टू डॉक्टर, डॉक्टर से इसकी हड्डी बढ़ गई है, हड्डी बढ़ गई है। अरे नहीं बाबा, हड्डी वड्डी नहीं बढ़ी है। द फ्लो इन द बॉडी इज गेटिंग स्टक। शरीर में फ्लो होता है, वो नहीं हो पा रहा। तो अगर हील को आप एक सिंपल अग्नि कर्म वहां पे कर सकें, नीडल को हीट करके उसमें हल्का हल्का चुबा सकें, इमीडिएटली गायब हो जाएगा पेन। आई हैव डन इट, मैंने किया है कुछ लोगों पे। कैलकेरिया स्पर कहते हैं ना, इन मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज नॉट कैलकेरिया। So you should have said it long before. So calcareous spur, for most of the people it is not calcareous spur. Suppose you get a fracture in the bone, right? When the fracture heals, जब fracture ठीक होता है तो वो जगह मोटी हो जाती है ना, it thickens up. The point of breakage, the point of fracture becomes more loaded with bone. It is always heavy and fat and a little bulky at that place. वहां पे वो ज्यादा मोटा होगा हड्डी। तो मोटे हड्डी से आपको जिंदगी भर दर्द रहेगा क्या? नो। सो इफ देर इज अ addition of bone somewhere, should it pain? No, unless and until it is too much. अगर कहीं पे बहुत ज्यादा बोन निकला हुआ है तब तो समझ भी आता है। कैलकेरिया स्पर इज अ मिथ। कैलकेरिया स्पर एक मिथ है, और अंग्रेज ना मिथ क्रिएट करने में बहुत कमाल के लोग हैं। एवरीथिंग इज माइथोलॉजी इन वेस्ट। वी डोंट हैव माइथोलॉजी, वी हैव दर्शन। हमारे देश में कभी माइथोलॉजी हुआ ही नहीं। बट इवन वी आर कॉलिंग आवर Puranas and Upanishads as mythology. No, they are not mythology. Either it's a historical thing, itihasa, or it is darshan shastra. Somebody who saw something and he said. हमारे देश में कोई मिथ नहीं होता। मिथ क्रिएट करने में ये फिरंगी बड़े तेज हैं। तो हर चीज में मिथ क्रिएट किया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल अभी 40 साल के बाद अभी मिथ था, अभी गया। कल को बोलेंगे नहीं जी आपको स्टेरॉइड नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट टेक स्टेरॉइड, यू शुड नॉट लोअर डाउन योर शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, यू शुड नॉट लोअर डाउन योर ब्लड प्रेशर बाय डायूरेटिक। आने वाला है यू टर्न, यू जस्ट वेट। इन द नेक्स्ट 5 to 10 years you will see lot of U-turn. But nobody will take responsibility for what wrong has happened to you. Let me tell you, क्लियर कट बात, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। गैर जिम्मेदार लोगों का के साथ आपका पाला पड़ा हुआ। So when there is lack of flow in the body, then pain happens. What is pain? पेन का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं।
व्हाट इज पेन? पेन का मतलब होता ब्लॉकेज इन सम काइंड ऑफ फ्लो. राइट, ब्लॉकेज इन सम काइंड ऑफ फ्लो. ओके, एक और चीज आया, फर्स्ट द डिजीज शुड बी डायग्नोस्ड. So what is the best diagnostic equipment? Let us diagnose the disease first. So what is the best diagnostic equipment? In today's world, what you call as allopathic diagnosis, they are approximately 750. Approximately 750. And let me tell you, with that diagnosis, apart from what you call as culture, blood culture को छोड़ दीजिए, by no diagnosis, by not even a single diagnosis, you can cure your disease. Because the disease doesn't get cured. Diagnosis is just a way to show you some number so that you can be fed medicine. डायबिटीज का डायग्नोसिस है ना? नो, डायबिटीज का डायग्नोसिस नहीं है, ब्लड शुगर का डायग्नोसिस होता है. कैंसर का डायग्नोसिस है क्या? डू यू हैव एनी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? नो. प्लीज प्लीज एजुकेट योर सेल्फ. इंफॉर्मेशन एज है ना, आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो सकता है ना. गूगल माई सबके पास में है ना, गूगल मम्मी सबके पास में है ना. देर इज नो डायग्नोसिस फॉर कैंसर. कैंसर, हाउ दे assume that it is cancer? If they feed you with radioactive glucose, wherever glucose absorption happens more, they think it is cancer cell. There is absolutely no diagnosis for cancer. Now, what is the best diagnostic equipment you have? Your body. Body will always tell you that, oh, I am getting pain, I am not feeling fine, I am feeling sick. यहाँ पे प्रॉब्लम, वहां पे your body will tell you exactly what is happening. If you can read your body, you can correct yourself. Modern diagnosis cannot cure any disease. ग्लूकोज का डायग्नोसिस करते हो ना, डायबिटीज ठीक हुआ? एक का भी ठीक हुआ? टेल मी, इवन अ सिंगल पर्सन हैज कम आउट ऑफ डायबिटीज बाय डायग्नोसिस एंड फॉलोइंग द प्रोटोकॉल. एक बंदा बता दो इन द लास्ट 100 years. सॉरी, व्हेन आई शो 2 fingers ना, ये बलून निकल के आता है. तो डायग्नोसिस तो होना चाहिए, बीमारी ठीक होना चाहिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इजंट इट? यस. नो, दिस पैथी नहीं है. दिस इज हाउ योर बॉडी फंक्शन. सो देयर आई एम गोइंग. So your body has pressure, your body has temperature, and the third thing is your body has material. Ayurveda describes material management as kapha shodhan. The temperature aspect is known as pitta paksha, and the pressure is known as vata. ठीक है? प्रेशर, टेम्परेचर, मटेरियल. प्रेशर इज वात, टेम्परेचर इज पित्त, मटेरियल इज कफ. Now I'll also tell you, Ayurveda says 80 kinds of problem happens because of vata. Now it's very simplistic. There are loops and holes in this. So I'm saying it in a very simplistic manner so that you can understand. मैं बहुत आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए.
So there are 80 kinds of problem that happens because of vata dosha, pressure. There are 40 kinds of problem that happens because of pitta. And there are 20 kinds of problem which happens because of lack of material management, kapha, kapha dosha. So सबसे वीक क्या है ये बताओ? 80 वात, 40 पित्त, 20 कफ. सबसे कमजोर क्या है? कफ. कफ basically means material. By taking any medicine or correcting your food, you are basically correcting the kapha factor. It is material management that you are adjusting, which is the weakest one. So सबसे weak treatment क्या है? What is the weakest treatment? Through some kind of medicine or food. And the whole world is looking in this direction only. Yes or no? दवाई से ठीक होना चाहते हैं ना, तो आप सबसे वीक तरीके से ठीक होना चाहते हैं. ऑब्वियसली 80% ऑफ योर डिसीज विल नॉट गेट ट्रीटेड. 80% आपकी बीमारियां ठीक नहीं होती इसी वजह से, बिकॉज यू आर एम्प्लॉइंग द वीकेस्ट एस्पेक्ट. क्या उससे बेनिफिट नहीं होगा? बेनिफिट होगा. यस, यू विल गेट बेनिफिटेड. Some people who have energy and strength in their body will be able to correct themselves by just adjusting the food. But is it powerful enough treatment for the current population? No. The second powerful treatment is pitta, by adjusting the temperature of your body. But adjusting the temperature needs always is supposed to be done by some kind of an external support. आप खुद नहीं कर सकते. Now I'll tell you what is the most powerful treatment is vata. That means pressure management. Now प्रेशर से क्या आपके अंदर टेम्परेचर पैदा होता? जब कुंभक करते हैं तो शरीर गर्म होता. So you improve the temperature architecture map of your body or temperature map of your body just by pressure. By adjusting the pressure, you are adjusting your vata, you are correcting your vata. When you correct your vata, your pitta automatically gets corrected. Only for some people, they need to balance it out by cooling down. People who are pitta prakriti, when they will do kumbhak, they will tend to increase their heat or energy of the body too much, a little beyond what is needed. So that is why they need to cool down. That means your temperature map, the second part, is automatically getting corrected by pressure. Now pressure and temperature together does material management in your body. ये प्रेशर और टेम्परेचर मिलके ही आपके शरीर में भोजन पचाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन को काम करवाते हैं. एनी ऑर्गन फंक्शन, टिश्यू प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन happens by these two factors, प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर. तो कफ को कौन रेगुलेट करता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर. वात पित्त कफ को रेगुलेट करता है. तो सबसे ज्यादा रिसर्च किसमें होना चाहिए? प्रेशर मैनेजमेंट पे होना चाहिए ना, वात पे होना चाहिए ना. मगर कोई रिसर्च कहीं पर भी नहीं हो रहा. एंड दिस इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट. ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है. आई एम टेलिंग यू, फॉर 100 years if we do research in kumbhak, it will be less, it will be not enough. इतना बड़ा आयाम है. द होल इमरजेंसी मैनेजमेंट इज बेसिकली वात मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट ऑफ योर बॉडी. जैसे सीपीआर बताया अभी आपको, आई टोल्ड अबाउट सीपीआर ना, वो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. व्हाट इज दैट? प्रेशर मैनेजमेंट. Whenever your body loses blood, suppose there is an accident, the body loses blood.
5 लीटर में 5.5 लीटर का आधा लीटर blood is lost. So what will happen? The pressure will go down in the body. Yes, the body will increase pressure. But if the body increases pressure, the outflow of blood will become even more. हाँ या नहीं? So अंदर प्रेशर कम करने के लिए, to lower down the pressure, noradrenaline injections are given. उससे प्रेशर कम हो जाता है शरीर के अंदर, ब्लड लॉस कम हो जाता है. By using material, what are we doing? Pressure management. By using some material, we are doing pressure management. But you know, because of using noradrenaline, the recovery process slows down. अगर हम प्रेशर चेंबर को इस्तेमाल करें ये सब करने के लिए, तो हम उसका रिकवरी बहुत फास्ट कर सकते हैं. So what is emergency management? It is basically pressure management. So Kumbhak can be used to make more efficient the emergency management of today's treatment or today's intensive care treatments. Emergency casualty treatments, उसको बहुत अच्छा किया जा सकता है. अब it is not that good. आपको लगता है कि आपको कोई जिंदा डॉक्टर कर देता है, बट बेसिकली अभी भी आप भगवान भरोसे हो. जब हम प्रेशर मैनेजमेंट का और एडवांस वर्जन, इफ यू स्टार्ट द एडवांस वर्जन ऑफ प्रेशर मैनेजमेंट, देन द इमरजेंसी मैनेजमेंट विल बिकम मोर फोर्टिफाइड. बहुत अच्छा हो जाएगा. बिकॉज फॉर इवन मैनेजिंग द प्रेशर वी आर यूजिंग मटेरियल, सम लिक्विड, सम गैस, सम सॉलिड. प्रेशर को प्रेशर से मैनेज बहुत फास्ट कर सकते हैं in seconds, split seconds. तो ये 3 ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं 3 तरीके से: वात, पित्त, कफ, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटेरियल. एंड द बेस्ट डायग्नोस्टिक tool with you is your body. If you are feeling heat, your body will show temperature, na? Head will become warm, your feet will become cold. So that time you need to do. If you start doing Kumbhak, immediately you'll see your feet will become warm. आप रिवर्स कर सकते हो. This process is called as विपरीत करनी. So there are few things you must keep in your mind. कुंभक को साथ में पकड़ के रखो. This I am saying again and again and again. But don't be too much greedy. लालची ज्यादा नहीं बनना. इसका मतलब क्या हुआ? You do कुंभक in a manner where you enjoy the process of doing it. आपको कुंभक करने में ज्यादा जोर लगाएंगे, तकलीफ ज्यादा है, ज्यादा जोर लगाएंगे, तो अगले दिन आप नहीं करेंगे. बिकॉज यू टेंड टू डू ओनली दोज थिंग्स विच यू एंजॉय डूइंग. सो बॉडी हिलाते हैं. इफ यू डोंट एंजॉय द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, यू विल गेट टायर्ड. यस, बट इफ यू डांस, यू बिकम फ्रेश. हाउ कम? एक एक्शन किया तो थक गए, दूसरा एक्शन किया तो फ्रेश हो गए. वॉट एवर यू डू, enjoying the process of movement, you tend to become fresh. If after Kumbhak you don't have energy and after doing Kumbhak you feel sleepy and you sleep down, that is not good. तो क्या करना है? आपने बॉडी में थोड़ा एनर्जी बढ़ाना है. हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी इन द बॉडी? फर्स्ट थिंग, your body should be able to hold water, because when you take medicine, the body's water content is used to throw it out. शरीर का पानी, उसमें वो केमिकल शरीर डिसॉल्व करता है और उसको बाहर फेंकता है. तो आपका पानी खर्च हो जाता है शरीर का. By wrong food, your body
tries to throw out maximum part of that food by using water as a solvent. तो आपके शरीर में पानी कम हो रहा है इस वक्त. Now by drinking water, your water will not get replenished. आपके शरीर का पानी वापस नहीं आएगा. तो कैसे आएगा? If you feel happy, if you feel light, अगर आप थोड़ा शरीर के अंदर प्रसन्नता में हैं, तो आपका शरीर पानी को ज्यादा रखता है. Your body holds water. You can try this experiment. एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं. Whosoever you are. देखो, आप तो इसी मिट्टी से निकले हुए हैं ना, आपके पूर्वज भी इसी मिट्टी से निकले थे ना. सो कोई पंथ संप्रदाय कुछ भी आपने अपना लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डोंट क्रिएट आइडियाज अराउंड. यू आर अ लिविंग बीइंग एंड यू आर बॉर्न आउट ऑफ दिस सॉइल. दिस इज अ फैक्ट. तो कहीं पर भी आसपास में किसी भी तरीके का भजन कीर्तन सब कुछ ऐसा विच इज एंजॉयबल, ऐसा कुछ हो रहा हो, फेस्टिविटी, वेर एवर यू फाइंड फेस्टिविटी, यू गो देयर, स्पेंड एन आवर, 1 घंटा वहां पे रहिए. देखना नहीं है, जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दैट फेस्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, वॉट एवर. कहीं इस्कॉन टेम्पल आसपास में है ना, तो एवरी डे इन द इवनिंग देयर इज अ कीर्तन. आपको केवल जाना है, बस हाथ पांव हिलाओ, नाचो, उनके साथ में मस्ती करो. और नहीं तो कभी ना बच्चों को डांटने के अलावा और भी काम करो, उनके साथ खेलो खूब. 1 hour जस्ट प्ले विथ योर किड्स. आप बच्चों को समझाने में लग जाते हैं. यू ट्राई टू टीच किड्स. नो, यू शुड लर्न फ्रॉम किड्स. Are they more happy or are you more happy? So you should learn happiness from kids. Yes or no? तो इतना लॉजिकल नहीं रहना. कभी कभी जिब्रिश भी बोलते हैं, ग्लासोलोइया. हर चीज एकदम तरीके से बोलने की जरूरत. एटिकेट्स मीन्स डिजीज. एटिकेट मीन्स डिजीज. डिक्शन मीन्स डिजीज. आपको एक तरीके से ही बोलना है. नहीं नहीं नहीं, बच्चों के साथ आपको वैसे नहीं बोलना. उटपटांग बोलो, खेलो थोड़ा. जस्ट डू भजन कीर्तन, चैंटिंग, जस्ट एंजॉय प्लेइंग. डू सम काइंड ऑफ फेस्टिविटी. पतंग उड़ाओ. जस्ट डू इट फॉर 1 hour. 1 घंटा करिए. एंड सी योर इमोशंस विल बिकम फ्रेश. आपके इमोशन लाइट हो जाएंगे. Whenever your emotions are light, your body will start holding water. Emotion is water. आप सोच रहे हैं पानी पी पी के रोज थोड़ी देर में पानी पियो, अरे ब्रेन फट जाएगा ज्यादा करोगे तो. ब्रेन विल, यू नो, डिमेंशिया इज अ वेरी कॉमन थिंग. इट बहुत कॉमन होता जा रहा है. बिकॉज एवरीथिंग दैट वी आर फॉलोइंग इज रॉन्ग. शरीर को बार बार पानी मत दो. तो हु शुड यू कंसल्ट? योर बॉडी. किसको कंसल्ट करना है? आपके शरीर को. अगर शरीर बोले अरे मुझे बहुत तीखा खाने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग वेरी स्पाइसी, तो क्या करना है? What should you do? You eat very spicy because that is your medicine. That is a demand of your body. क्या आपके बॉडी के डिमांड को आप पूरा नहीं करेंगे? Shouldn't you fulfill your body's demand? Because your body knows about itself more than you. आपका शरीर आपसे ज्यादा अपने बारे में जानता है. तो प्लीज लिसन टू बॉडीज इंडिकेटर्स. भोजन कब करेंगे? व्हेन शुड यू ईट फूड? कब करेंगे? 2 बज गए, अब भोजन करना है? नहीं 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 नहीं. वेन एवर यू आर हंगरी, जब आप भूखे हैं तो थोड़ा सा वेट करो और भूख लगने दो, एंड देन यू शुड ईट.
If you are very hungry, whatever you eat will get digested. If you are not hungry, whatever you eat will not get digested. If you are in some kind of a disease, never eat more than twice a day. अगर आप किसी भी तरीके की बीमारी में हैं या अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं तो आप 2 बार से ज्यादा, नॉट मोर देन ट्वाइस, डोंट ईट मोर देन ट्वाइस. और यू कैन डू अ लिटिल टेन्योर, थोड़ा सा 40 दिन का एक टेन्योर फॉलो करें. ट्वाइस ओनली, 2 बार भोजन करना. कभी कभी 1 बार कर सकते हैं, कभी कभी 1 बार, once a day, that's it. Whenever your body says no, I don't want anything, but for that you need to be satisfied with it. अगर आप संतुष्ट है ना शरीर में तो आपको भोजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. अगर संतुष्टि नहीं है ना अंदर तो खा के पूरा करते हैं. Yes, it applies to diabetic. In fact, diabetic person should not eat again and again. 8 hour 16 hour, ये फॉर्मूला अपना लो. 8 16, that means 2 meal at a gap of 8 hours. और रात का टाइम में कितना गैप देना? 16 hours. 8 बजे खाना खा लो, डिनर कर लो, 12 बजे मॉर्निंग में सुबह कर लो, शाम को 8 बजे कर लो, हो गया. 8 hours 16 hours. आपका डायबिटीज वैसे ही चला जाएगा. देखो, डायबिटीज इज नॉट शुगर लेवल. शुगर लेवल डजंट मीन डायबिटीज. डायबिटीज मीन्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम. आपका शरीर, एनर्जी का प्रोडक्शन का जो मैप है आपके शरीर का, वो खराब हो गया. द एनर्जी आर्किटेक्चर ऑफ योर बॉडी हैज बिकम डिविएटेड. कुंभक करके कितने लोगों को एनर्जी मिलता है? देखो, एनर्जी आर्किटेक्चर ठीक नहीं कर रहे क्या? हाँ, कुछ लोगों को वीकनेस आता है ना, उसी के बारे में बोला था. व्हेन यू हैव लैक ऑफ एनर्जी, सो क्या करना है? अपना इमोशन को ठीक करना. पहला बात बता दिया. देन योर बॉडी विल गेट हाइड्रेटेड. सेकेंड थिंग इज ऑलवेज ब्रेक योर मोनोटोनस लिविंग. यानी कि एक ही तरीके के बंद कमरे में अगर जी रहे हैं, बंद घर में, तो बाहर निकल जाओ. ट्राई टू वॉक बेयर फुट. नंगे पांव अगर जमीन पे चलेंगे ना, घास पे चलेंगे, तो आपके शरीर में धीरे धीरे एनर्जी आएगा. ट्राई टू टेक सम सन ड्यूरिंग द डे. दिन में कुछ समय आपके शरीर पे सूर्य का प्रकाश आना चाहिए. अपने फूड में 50% ऑफ योर फूड शुड बी वेरी फ्रेश फ्रूट्स. कोई फर्क नहीं पड़ता यू आर डायबिटिक और वॉट एवर. 50% ऑफ योर, पहले फ्रूट्स खा लें, उसके बाद पका हुआ खाना खाएं. Whenever you are eating, the cooked food should have lot of water content in it. खिचड़ी, दलिया, रसम, सांबर, तरी वाली सब्जियां, all those things have lot of water content. Right? और भी मैं इस पे बात कर सकता हूं मगर उससे कोई फायदा नहीं है, because it will be very difficult. We are trying to procure certain things. देखो, अभी हाइब्रिड जो है ना, वो आपको कभी ठीक नहीं होने देगा. So native breed grains are something that will help you recover faster. मगर नेटिव ब्रीड के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, खेती के ऊपर भी जा रहे हैं. We will be doing some farming also. We are trying to procure native breed grains और उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे. We'll add up certain herbs जिससे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको देखने में जो आएगा वो भी कम आएगा. So there is lot to be done. बहुत काम करना है इसके ऊपर. But what is the most powerful way of treating yourself? प्रेशर कंट्रोल टेम्परेचर. तो कुंभक को साथ में आप रखो. एंजॉय डूइंग कुंभक, बहुत एंजॉय करें. और रोज यू शुड लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स फॉर डूइंग कुंभक. कुंभक समय के लिए आपको वेट करना चाहिए. ऐसा लगे आपको जैसे फेस्टिवल के लिए वेट करते हैं ना, ऐसे ही कुंभक के लिए वेट करना है. इफ यू आर फीलिंग लेजी और स्लीपी आफ्टर कुंभक, दैट मीन्स यू आर ड्रेनिंग, योर एनर्जी लेवल इज वेरी वीक. तो आपको अपने शरीर को थोड़ा एक्टिविटी देना है, थोड़ा ओपननेस देना. हवा, पानी, सनलाइट,
और मिट्टी, है ना, पंच तत्व, पंच तत्व ये आपको शरीर को देंगे। तो धीरे धीरे करके, एंड डोंट थिंक कि गोली खाया आधे घंटे में दर्द खत्म और जिंदगी भर के लिए बीमार, ये काम नहीं करना। ऑलवेज टेक अ लॉन्गिश टारगेट, so your body will recover in a pace. The best diagnostic equipment is your body. Whatever you want to ask this, इसके ऊपर चलो, ये आपकी जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है इसने, और दुनिया में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, नॉट इवन योर स्पाउस, नॉट इवन योर चिल्ड्रन। बाकी तो भूल जाओ। तो दिस इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। स्पेंड सम टाइम विद दिस, एम्पावर दिस बॉडी, है ना। कुंभक इज अ मेथड टू एम्पावर योर बॉडी, बट जो डोंट ओवरडू इट। इफ यू हैव वेरी लो एनर्जी, यू कैन स्टार्ट विथ ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डे में स्टार्ट करें, करेक्ट योर सेल्फ, हाइड्रेट योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ, डू इमोशनल क्लेंजिंग, है ना, फेस्टिविटी रखो, है ना। देखो, सीरियस रह के कुछ नहीं होने वाला, लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, देर इज नो पर्पस टू लाइफ, कोई पर्पस नहीं है, कोई पर्पस नहीं मिलेगा। दिस इज द मोमेंट यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट। कीप योर सेल्फ इन सच अ वे दैट यू शुड एंजॉय। चाय कैसे पीना है? खूब मस्त होके, खूब एंजॉय करके, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट हार्ट अटैक आया, आप गए, चाय भी मिस कर जाओगे। सो यू एंजॉय एवरी मोमेंट। डोंट थिंक यू विल लिव फॉर एवर विथ योर स्पाउस एंड विथ योर चिल्ड्रन। नहीं 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 बाबा, आज है कल को नहीं है, हम नहीं है तो फिर क्या। सो ट्राई टू एंजॉय एवरी मोमेंट, साथ को एंजॉय करें। घर में अगर बोरियत होती है, थोड़ा निकलो, बाहर निकलो, कम आओ, है ना, थोड़ा बाहर जाओ, कभी कभी दोस्तों से मिलो, कभी फोन कर लिया, पुराने रिश्तेदार को भूल ही गए थे, कभी फोन किया, पता नहीं कब चले जाएंगे ना। सो हाउ यू लिव इज इंपॉर्टेंट, what you want to achieve is not important. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी जो आपका एक्शन है वही अधिकार में है आपके। सो यू एंजॉय इट फुली इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अभी स्माइल कर सकते हैं ना, स्माइल कर सकते हैं, नहीं करना, बैंक बैलेंस बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो बैंक बैलेंस की वजह से स्माइल नहीं आता। वो तो आपका, इट इज योर स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम इज यू आर ट्राइंग टू फिक्स एवरीबडी, बट नोबडी इज इन योर कंट्रोल, ओनली दिस इज इन योर कंट्रोल। फिक्स दिस और मस्त रहो। ठीक है, मैं और ज्यादा देर, क्योंकि आई हैव अ मीटिंग, हाँ, नहीं तो थोड़ी देर और मैं कुछ चीजों के बारे में बोलता, बट आई हैव अ मीटिंग, सो आई लव टू क्लोज, हाँ, ज्वाइन दैट मीटिंग। तो अपना जितना भी तकलीफ है ना, उस स्वामी जी को दे दो, और जितना बेस्ट तरीके से यू कैन लिव, जस्ट गिव ऑल योर प्रॉब्लम्स टू स्वामी, एंड यू लिव इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। लाइफ को बेस्ट तरीके से जीने की कोशिश करें। यूल सी, आपको ध्यान नहीं आएगा प्रॉब्लम की तरफ, बट एम्पावर योर सेल्फ कॉन्टिन्यूसली, एवरी डे एम्पावर करो। आप लोगों का जीवन बहुत सुखमय हो, हेल्दी हो, वैभवशाली हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू एवरीवन।